हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिक्स इज नेसेसरी। तो अभी जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें क्या हो रहा है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशंस हो रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप जिनका मैं भी पार्ट हूँ, कनाडा के दोस्तों के साथ, जापान के दोस्तों के साथ, उसमें कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि यार इंडियन मीडिया बोलती है कि इंडिया ने बहुत तीर मार दिया है, पाकिस्तान ने बोलती है भाई वो लोग तीर मारा हुए हैं, उन्होंने उड़ा दिया है। तो हम किसको बिलीव करें, कौन सच बोल रहा है? और ये तो कभी पता ही नहीं चलेगा ट्रूथ क्या है। तो कौन सच बोल रहा है ये तो सच में नहीं पता चलता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी किसकी ज्यादा है सच बोलने की ये तो पता है। दोनों में से कौन सी कंट्री है जहां पे जनता की चुनी हुई सरकार है? भारत में तो जनता की चुनी हुई सरकार है, क्या पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में तो वहां की आर्मी सेलेक्ट करती है कौन सी गवर्नमेंट आएगी, वहां की 100% क्या चुना जाता है। कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में बंद कर रखा है सालों से, और उसका वोट काट के भी दूसरे को बना दिया आर्मी ने? किस कंट्री में आर्मी के पास इतनी ज्यादा पावर है? कौन सी कंट्री है जिसके आर्मी जनरल्स के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस पता चले? जिन लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आप सर्च करना पापा जोन्स मिलिट्री जनरल। किसी कंट्री का नाम नहीं लिखना, पापा जोन्स मिलिट्री जनरल आप सर्च करना, देखना किस कंट्री का नाम आता है। कौन सी कंट्री है जहां पे आर्मी ने कुक किया है, और एक नहीं 4-4 बार किया है, 5-5 बार किया है, और मिलिट्री डिक्टेटर्स वहां पे डिकेड्स तक राज किया उन्होंने? इंडिया है क्या वो? कौन सा कंट्री है वो? तो एक ही कंट्री है। कौन सी कंट्री है जहां पे जो आर्मी जनरल्स हैं वो इतने अमीर हैं कि उनके मेंशंस हैं कनाडा में, टोरंटो में, यूरोप में, उन्होंने लेंस के लेंस पॉश एरिया में खरीद रखे हैं, इतना करप्शन कर रखा है उन्होंने। भारत के कितने आर्मी जनरल्स हैं जो बाहर जाके सेटल हो जाते हैं? किसी का भी नाम नहीं आता है वहां। तो जो आर्मी के जो टॉप चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं वो जाके बाहर सेटल हो जाते हैं रिटायर होने के बाद। तो ये सारे नोशंस क्या पता नहीं हमें बताते नहीं है क्या कि कौन ज्यादा क्रेडिबल होगा, कौन ज्यादा झूठ बोल सकता है? कौन सी कंट्री है ऐसी जहां की आर्मी जनरल्स प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर दे सकते हैं? क्या कभी इंडिया के ओवरसीज सिटीजन्स को आर्मी के जनरल्स ने एड्रेस किया है क्या? नहीं किया है ना। ये तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का अजीब ही नेशन है जहां की ओवरसीज सिटीजन्स को उसके आर्मी चीफ एड्रेस करते हैं और जहर उगलते हैं दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट। तो इतना सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि अगर इंडिया की जो लीडरशिप है वो, या आर्मी है या मीडिया है, वो अगर जो आउटराइट झूठ बोलेंगे, अगर गवर्नमेंट बोलेगी, तो उनको 5 साल के बाद जाना पड़ेगा वापस जनता के पास इलेक्शन लेने के लिए, और जनता उनको नकारेगी। वहां पे क्या है? वहां तो भैया पिस्टल का जोर है पाकिस्तान में। वहां का जो आर्मी जो बोलेगा वो करेगा। फॉरेन अफेयर्स की सारी पॉलिसीज कौन सी कंट्री का आर्मी बनाती है? ये शक है क्या आप लोगों को? किसी को शक है क्या? तो जब इतने सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं कि ज्यादा आर्मी पावरफुल कहाँ की है, कहाँ की आर्मी को कंट्री मिली हुई? जनरली कंट्री के पास आर्मी होती है, वहां पे कंट्री आर्मी को कंट्री मिली, तो ज्यादा झूठ तो वही बोलेंगे ना। तो इस कंडीशन में ज्यादा क्रेडिबिलिटी तो हमेशा इंडिया की होगी ना। तो हमेशा इंडियन साइड से जो क्लेम्स आ रहे हैं उसके सच होने के चांसेस ज्यादा है। इसमें शक नहीं होना चाहिए लोगों को ज्यादा। पता नहीं, लेकिन लोगों को न्यूट्रल रहने का ऐसा कीड़ा हो गया है। न्यूट्रल रहने की अच्छी बात है, लेकिन न्यूट्रल रहने के चक्कर में आप न्यूट्रलिटी फोर्स नहीं करो कि अगर आपको एविडेंस दिख रहा है कि एक साइड ही है जो कि सारे फसाद का जड़ है, तब भी आपको न्यूट्रल रहना है। कि आप देख रहे हो कि सारे फसाद का जड़ एक साइड है, फिर भी आपको दोनों साइड को आप बोलोगे कि नहीं दोनों साइड को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, लेकिन फैक्ट्स भी तो देखो। फैक्ट्स, हिस्ट्री क्या रही है एक साइड की और दूसरे साइड की हिस्ट्री क्या रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसे वीडियोस और एनालिसिस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल पॉलिटिक्स इज नेसेसरी। सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।